दोस्तों आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं विराट कोहली का हालिया टेस्ट फॉर्म कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुछ दिन से नहीं है, पिछले 3-4 साल से 2019-20 के बाद से लगभग 3-4 साल में एक ही शतक आया है टेस्ट क्रिकेट में। और ये भारतीय के लिए और भारतीय टीम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। खासतौर पर विराट कोहली जो 5-4 बनाया गया है, जिसमें स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियम्स शामिल हैं, तो विराट कोहली इनसे काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं। और एक आंकड़ा आया है जिसमें जो रूट बहुत आगे है, केन विलियम्स उनको टच करते हैं, स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन विराट कोहली चौथे नंबर पर है। और ये चौथे नंबर पर दोस्तों आज से नहीं है, पिछले 3 या 4 साल से। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पिछले तीन साल में 2020 से लेकर 2023-24 से 4 साल में सिर्फ विराट कोहली ने एक ही टेस्ट सेंचुरी लगाया है। वो भी अहमदाबाद में आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 185-86 रन बनाए थे। हालांकि वो टेस्ट ड्रॉ हो गया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत बड़ा रन खड़ा कर दिया था। लेकिन विराट कोहली का दोस्तों वनडे और T20 में भी फॉर्म बहुत गिर गया था, शतक नहीं लगा रहे थे। लेकिन जैसे 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप आया, उसमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक शतक लगाया। भले ही कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ वो शतक था, लेकिन उसमें कुछ कैचेस भी छूटे थे। लेकिन एक बार जो वो वाइट बॉल में फॉर्म पकड़ी, विराट कोहली ने पिछले 1.5 या 2 साल में 10 से 11 शतक लगा चुके हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, सिर्फ देश के लिए T20 और वनडे मिलाकर। और 2023 का वर्ल्ड कप तो उनके करियर का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप रहा। भले भारतीय टीम उसमें वर्ल्ड कप में नहीं जीती हो, लेकिन विराट कोहली का प्रदर्शन 700 से ज़्यादा रन बनाना तेंदुलकर को भी पीछा छोड़ दिया था। सचिन ने 2003 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीता था, लेकिन विराट कोहली ने यहाँ पर एक और झंडा गाड़ दिया था। 700 से ज़्यादा रन कोई आसपास भी नहीं था। 500 रन ढेर बल्लेबाज बनाए थे, लेकिन 700 रन किसी ने नहीं बनाया था। लेकिन वनडे और T20 का फॉर्म तो उनका कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। और एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। IPL में भी दोस्तों विराट कोहली सबसे ज़्यादा स्कोरर थे। लेकिन अगर चिंता की बात है और थोड़ा वो पिछड़ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट क्रिकेट जिसको विराट कोहली भी बहुत मानते हैं, टेस्ट क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं और बताते हैं कि रियल क्रिकेट वही है। और रियल क्रिकेट में उनका फॉर्म गिर जाना थोड़ा बहुत चिंता का सबक है, क्योंकि बहुत पिछले कुछ समय से देखा जाए तो विराट कोहली तो बड़े टीम के खिलाफ फ्लॉप हो ही रहे। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, वनडे और T20 की इसमें बात नहीं हो रही है। लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ भी उनका टेस्ट में रिकॉर्ड देखा जाए दोस्तों, तो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। एक साउथ अफ्रीका में शतक लगाया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ भी जो श्रृंखला हुआ था उसमें भी संघर्ष किए थे। अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक अंपायर ने गलत आउट दे दिया था, लेकिन यहाँ भी दोनों इनिंग में कोई टच में नज़र नहीं आए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विराट कोहली टेस्ट में भी झंडा गाड़े अपना, जैसे वनडे और T20 में उन्होंने पिछले 1.5 साल में सबको जवाब दिया है और 50 से ज़्यादा शतक बना चुके हैं। तो ये किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बड़े वाइट बॉल के क्रिकेटर हैं। लेकिन दोस्तों अगर विराट कोहली टेस्ट में भी अच्छा खेलते हैं, जब वो अपना करियर ख़त्म करेंगे, तो शायद टेस्ट में भी उनका 40 शतक हो चुका है, अभी 28 ही शतक है। और सारे बल्लेबाज जो इसमें 5-4 में शामिल है, स्टीव स्मिथ, केन विलियम्स, जो रूट का तो 34 शतक है, विलियम्स का भी 32-33 शतक है, और स्टीव स्मिथ का भी 32 शतक है। ये लोग टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। हालांकि विराट कोहली का थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, किसी ना कारण से वो 2023-2024 में जो इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की श्रृंखला हुई उसको मिस कर दिए थे, फैमिली कारण से आना था। अगर उसमें 10 पारियाँ मिली होती, 8 या 9 पारियाँ भी मिली होती, तो शायद एक शतक तो उसमें आ भी सकता था। कम से कम आता तो एक शतक आ सकता था, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाजों ने उस सीरीज़ में सेंचुरी बनाया था। शुभमन गिल, जायसवाल, रोहित शर्मा, बहुत सारे बल्लेबाजों ने बनाया था। तो विराट कोहली के लिए भी वो कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं था। लेकिन दोस्तों विराट कोहली का टेस्ट प्रदर्शन और बहुत सारे मैचों में फ्लॉप हुए हैं। पिछले 40 पारियों उठाकर आप देखा जाए तो सिर्फ एक ही शतक है, यानी 20 टेस्टों में सिर्फ एक शतक लगाए हैं। और शतक तो बहुत आए हैं, लेकिन उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हैं। और 2021 में जब इंग्लैंड के साथ श्रृंखला हुआ था, उसमें भी विराट कोहली का प्रदर्शन कोई नहीं अच्छा था। और टेस्ट क्रिकेट में 2016 से लेकर 2019 तक सबसे नंबर 1 बल्लेबाज रहे, उनके आसपास भी कोई नहीं था दोस्तों। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक, श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक, इंग्लैंड के खिलाफ तो उन्होंने गदर मचा दिया था जब 2016 में श्रृंखला हुई थी। और 2014 में जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ 4 टेस्टों में 4 शतक। फिर इंग्लैंड गए जुलाई-अगस्त 2014 में ही, वहाँ भी ज़बरदस्त पारी खेली थी, वहाँ भी 3 शतक लगाए थे। तो फिर वही दौर विराट कोहली का आना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उनके फैंस चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी वो अच्छा खेले, क्योंकि एक
विश्व क्रिकेट के सबसे चमकते सितारे हैं और शायद उनको 10 साल में कोई टच भी नहीं कर पाया, वाइट बॉल या टेस्ट हो। हाँ, टेस्ट का परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा है, हालांकि इनका बढ़ना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं विराट कोहली कैसा प्रदर्शन करते हैं। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट है, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट है और उसके बाद अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी 1 टेस्ट बचा है जो कि कानपुर में होगा। वहाँ भी थोड़ा बॉलर के लिए मददगार विकेट बनेगा और स्पिनरों के हेल्पफुल विकेट बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ भी रन करना थोड़ा टफ ही होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा उनसे अच्छा खेले हैं पिछले 3 साल के टेस्ट क्रिकेट में, एक प्रॉपर ओपनर बने हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं। लेकिन 2016-17 में दोस्तों विराट कोहली का क्या दौर था, टेस्ट क्रिकेट में उनको आसपास भी कोई नहीं भटकता था। और दोस्तों जब एक और दिलचस्प बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब विराट कोहली का 26 टेस्ट शतक था तो जो रूट का सिर्फ 23 टेस्ट शतक था। आज देखिए जो रूट का 34 शतक हो चुका है, यानी पिछले 3-4 साल में जो रूट ने 11 टेस्ट सेंचुरियाँ बनाई है और केन विलियम्स ने भी 10 शतक बनाया है, स्टीव स्मिथ ने 6 शतक बनाया है और WTC का फाइनल में भी स्टीव स्मिथ ने शतक मारा था। तो वो तो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ हमेशा रन बनाते हैं। इतने फ्लॉप नहीं हुए हैं जितने पिछले 3-4 साल में विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली जल्द से जल्द बड़े, जैसे वनडे में उन्होंने 2 साल बाद शतक लगाया था और एक बार फॉर्म पकड़ी तो उसके बाद फॉर्म डाउन नहीं होने दिया, वैसे हम उम्मीद करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला होगी उसमें विराट कोहली कम से कम 3-4 शतक लगाकर ही भारत लौटे और भारतीय टीम को जिता कर लौटे। लेकिन विराट कोहली का टेस्ट में फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उनका फॉर्म थोड़ा गिर रहा है और 5-4 से अगर ऐसा ही गिरता रहा तो शायद उनको आउट भी कर दिया जा सकता है। क्योंकि उनके अलावा 5-4 में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियम्स के अलावा कोई चौथा नाम नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी का प्रदर्शन गिरा है तो विराट कोहली का है और विराट कोहली भी ये जानते हैं कि उनका प्रदर्शन पिछले 3 या 4 साल में टेस्ट क्रिकेट में कोई अच्छा नहीं रहा और इसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। एक अंपायर ने बांग्लादेश के खिलाफ गलत आउट दे दिया, वहाँ पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था विराट कोहली के पास, क्योंकि वहाँ पे वो 17 रन बना चुके थे और थोड़ा सेट भी हो चुके थे। एक बार और उनके पास शतक बनाने का मौका था साउथ अफ्रीका में, जब पूरी पारी टीम इंडिया की धराशायी हो गई थी और विराट कोहली एक छोर पर डटे रह गए 77 रन बनाकर। अगर वहाँ भी विकेट बचा रहा था तो शायद वहाँ भी शतक मार सकते थे। लेकिन अब आने वाले श्रृंखला में विराट कोहली को शतक बनाना होगा और जवाब देना होगा कि जितने महान वो वनडे क्रिकेट में हैं, T20 क्रिकेट में है, टेस्ट क्रिकेट में भी महान है, लेकिन हाल इनका थोड़ा सा फॉर्म डाउन हुआ है। अगर 2-3 शतक आ जाएगा तो उनके जितने भी आलोचक हैं, उनके जितने भी विरोधी हैं, उनको जवाब मिल जाएगा कि किंग टेस्ट में भी बैक कर गया है। 1 शतक ही आया है पिछले 3-4 साल में, इसीलिए उन पर उंगली उठ रही है। और कितने लोग तो कह रहे हैं कि सुमन गिल उनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन सुमन गिल अभी अपना स्थान बचाने में लगे हैं, क्योंकि विराट कोहली का स्थान लेना किसी भी भारतीय टीम के लिए अभी के समय में कोई आसान नहीं ले सकता है। चाहे सुमन गिल हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो या कोई भी क्रिकेटर है, ये दोनों का नाम सबसे ऊपर आता है विराट कोहली का टेस्ट में स्थान लेने पर। श्रेयस अय्यर तो बहुत कमज़ोर है शॉर्ट बॉल के खिलाफ और जब भी वो विदेश में जाएंगे टेस्ट क्रिकेट खेलने तो उनको एक रणनीति के खिलाफ गेंदबाजी की जाती है और जिसमें वो भारतीय सरजमी पर, भारतीय ज़मीन पर मैच होता है, उसमें वो फंस जाते हैं तो विदेश में तो उनको और तकलीफ होगी। विराट कोहली को टच करना इतना आसान नहीं है और विराट कोहली का जगह लेना भी आसान नहीं है किसी भी क्रिकेटर के लिए। लेकिन विराट कोहली हम उम्मीद कर रहे हैं कि फॉर्म में बहुत जल्द वापसी करेंगे और अपने विरोधियों को ज़रूर जवाब देंगे। जैसे आज से 5-6 साल उनका दौर था दोस्तों, 16, 17, 18, 19 4 साल लगातार विराट कोहली टेस्ट में नंबर 1 बैट्समैन थे और टेस्ट में सिर्फ नंबर 1 बैट्समैन ही नहीं थे, सबसे ज़्यादा रन भी बनाते थे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा। और वही दौड़ चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का या किसी भी ये जितने 5-4 है उनका करियर 3-4 साल ही बचा है, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं खेल सकता है, क्योंकि सारे 35 के पार हैं और तो 37, 38, 39 साल तक कोई अगर बहुत अच्छा फॉर्म रहा तो 40 को टच करेगा। लेकिन विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो 40 तक तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर सबसे पहले किसी को छोड़ेंगे, T20 तो छोड़ चुके हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट अभी नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 4-5 साल खींच सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है और उनके जैसा फिटनेस शायद अभी विश्व क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। MS धोनी के पास हुआ करती थी लेकिन अब उनके पास भी नहीं है, क्योंकि अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। हाँ, IPL में वो खेलते हैं तो अभी उनको पुराना झलक ज़रूर नज़र आता है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली का टेस्ट प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय टीम को बड़े श्रृंखला खेलना है। WTC में दोस्तों एक और बात बता देना चाहते हैं कि WTC का जो फाइनल होगा 2025 में, उसमें भारतीय टीम का स्थान पक्का हो चुका है और एक भारतीय टीम का स्थान पक्का हो चुका है
और एक टीम कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी या इंग्लैंड होगी, इसी में से कोई एक टीम होगी। ज़्यादा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपने धरती पर अभी 60 टेस्ट खेलने हैं, जिसमें भारतीय टीम के साथ 5 है और न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है। तो ऑस्ट्रेलिया का ही चांस ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अपने सरजमी पर श्रीलंका के साथ 1 टेस्ट हार गई, तो उनका 2 पॉइंट लॉस हो गया, यानी माइनस हो गया। और श्रीलंका का चांस कोई नहीं है, ना ही पाकिस्तान का चांस है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली का फॉर्म ज़रूर आना चाहिए। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं वही पुराना दौर चाहते हैं, क्योंकि किंग जब दहाड़ते हैं तो शायद कोई उनके आसपास नहीं भटकता है। जैसे ताज़ा उदाहरण है, आप देख सकते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी उनके जो लॉकडाउन लगा था और पिछले 1-2 साल में क्रिकेट हुआ था, उसमें कोई बहुत अच्छा शतक नहीं लगा था। और उस दौरान भी बहुत आलोचना होती थी कि विराट कोहली का शतक कब आएगा, शतक कब आएगा। लेकिन जब एक शतक आया तो पिछले 2 साल में 9-10 शतक आ चुके हैं। और पिछले 1 साल के, इस साल के 2023-24 के नंबर 1 वाइट बॉल के क्रिकेटर हैं विराट कोहली। उनके आसपास भी कोई नहीं है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL हुआ, उसमें भी सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसमें भी 2-3 शतक लगाए। तो वनडे और T20 का तो प्रदर्शन पर किसी को शक नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्ला ज़रूर से फिर वही पुराने दौर में गरजे, जो पिछले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे पिटाई करते थे विराट कोहली, श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के घर में घुसकर जैसे उन्होंने शतक बनाया था। और साउथ अफ्रीका में जाकर तो उन्होंने 3 शतक लगा दिया था। न्यूजीलैंड को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में भी 4 शतक लगाया था। इंग्लैंड में भी उनका और जेमी एंडरसन का तो अब वो संघर्ष नहीं दिखता है या वो स्ट्रगल नहीं दिखता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़ोरदार हुआ करता था, लेकिन अब जेमी एंडरसन क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों जब 2014 में जब पहली बार विराट कोहली इंग्लैंड गए थे तो एंडरसन ने बहुत तंग किया था, लेकिन फिलहाल जब दोबारा विराट कोहली गए 2018 में तो एंडरसन को उन्होंने जमकर धुलाई किया था और जमकर पिटाई किया था। और उसमें 3 शतक विराट कोहली लगाए थे और उसमें वो कप्तान भी थे। और भारतीय टीम भले ही श्रृंखला हार गई थी, एक टेस्ट ज़रूर जीती थी जिसमें हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट लिए थे, लेकिन विराट कोहली का बल्ला उसमें बहुत सर चढ़ कर बोला था। और एक टेस्ट भारतीय टीम 29 रन से हार गई थी, वो जीतते जीतते हार गई थी, क्योंकि वो जीता हुआ मैच भारतीय टीम ने हार गई थी। और टीम इंडिया का बैटिंग क्लब्स हो गया था, उसमें विराट कोहली भी शामिल थे, अन्यथा वो श्रृंखला ड्रॉ हो सकता था जो इंग्लैंड ने 2-1 से जीता था। दोस्तों विराट कोहली का फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर जल्द से जल्द आना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।